हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना भी। अगर आप सभी लोग क्लास 10th के स्टूडेंट हो और आप सभी का हिंदी का पेपर जो है 22 फरवरी को है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम आप सभी को क्लास 10th हिंदी 22 फरवरी हिंदी का बिल्कुल वायरल पेपर बताएंगे, जो आपका 2024 बोर्ड एग्जाम का है। ठीक है, ये जो पेपर है बहुत ही वायरल पेपर है। 22 फरवरी से पहले मेरे प्यारे स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट इस बार क्लास 10th हिंदी का पेपर देंगे यूपी बोर्ड एग्जाम का, ठीक है, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इस पेपर को जरूर एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो पेपर है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन यानी सेम पेपर आप सभी के आएंगे। ठीक है, 22 फरवरी को। यहाँ पे देखिए, ये जो पेपर का कोड है ये 801 DG है, जो कि बहुत ही वायरल पेपर कोड है। ठीक है, आप लोग इस पेपर कोड को याद कर लीजिए, और जब आप लोग 22 फरवरी के दिन हिंदी का पेपर देकर आओगे, ठीक है, तब आप सभी लोग देखोगे कि पूरे के पूरे जो पेपर है और पेपर कोड है वो बिल्कुल सेम पेपर कोड रहेगा। ठीक है, और पूरे के पूरे क्वेश्चन जो है इसी पेपर से रहेंगे। तब आप सभी लोग कहोगे कि मैम आपने कैसा पेपर बताया, जो कि पूरा का पूरा वही क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम आप सभी को ऐसे पेपर बताने वाले हैं। तो अगर आप सभी लोग भी टारगेट बनाए हो 22 फरवरी से पहले, ठीक है, और आप सभी का सपना है कि आपको पूरे के पूरे जो है 70 में 70 नंबर हिंदी में लाना है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट जरूर आपका सपना पूरा होगा। मात्र आप लोग इस पेपर को तैयार करके जाइएगा 22 फरवरी से पहले। ठीक है, यहाँ पे देखिए, आप सभी को सबसे पहले यहाँ पे अनुक्रमांक आप लोग अपना लिख लीजिएगा, और यहाँ पे आपको अपना नाम जरूर लिख लेना है। ठीक है, क्योंकि लोग पेपर को चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप सभी लोग अपना नाम अनुक्रमांक जरूर लिख लीजिएगा। और इसमें जो आप सभी को मेरे प्यारे बच्चों, जो आपको समय मिलेगा इस पेपर को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, वो मिलेगा यहाँ पे 3 घंटे 15 मिनट का समय आप सभी को दिया जाएगा। और जितने भी मेरे प्यारे स्टूडेंट इस वीडियो को 22 फरवरी से पहले देख रहे हैं, ठीक है, उनसे हम यही कहेंगे कि आप सभी लोग अगर इस पूरे पेपर को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हो, तो आप लोग 2:30 पे ही यानी 1 घंटा पहले ही आप सभी लोग इस पेपर को पूरे के पूरे लिख करके छाप करके बैठ जाओगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग इस पेपर को पहले से ही तैयार कर लिए हो। तो यहाँ पे, और ये आप सभी का 70 में 70 का है। ठीक है, आपको अगर आप कुछ नहीं पढ़े हो अभी तक, आपकी हिंदी की तैयारी नहीं हुई है, फिर भी आप लोग मात्र इस पेपर को तैयार कर लेंगे, तो 22 फरवरी के दिन, ठीक है, आप लोग पूरे के पूरे 70 में 70 छाप कर आओगे। पूरे के पूरे आप लोग 70 में 70 का आग लगा कर आओगे, धुआं धुआं करके आओगे पेपर में। ठीक है, क्योंकि ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कुछ निर्देश दिए हैं कि 15 मिनट आपको इस प्रश्न पत्र को पढ़ना है। ठीक है, जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा 15 मिनट प्रश्न पत्र को। इसमें 2 खंड है, और खंड अ जो है इसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको OMR सीट पे देना है। और आपको नीले और काले पेन यानी इस तरीके से बाल पॉइंट पेन डार्ट पेन से लिखना है। ठीक है, इसका मतलब तो इस तरीके से यहाँ पे ये सब दिया हुआ है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे खंड अ शुरू होता है, जिसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन है, और इसमें जितने क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए, और इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। ठीक है, और आप सभी लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक देखिएगा, तभी हमारे प्यारे बच्चों ये जो वीडियो है आपको पूरा 100% समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया है। ठीक है, किस विद्वान के नाम पर किया गया है, तो यहाँ पे है वंशीधर शुक्ल के नाम पे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर, ठीक है, या बैकुंठनाथ शुक्ल के नाम पर, या रामचरण शुक्ल के नाम पर। ठीक है, तो ये जो शुक्ल युग है इसका नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, के यानी ये जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्हीं के नाम पर ये शुक्ल युग का नाम पड़ा है। ठीक है, नामकरण किया गया है। ऑप्शन बी राइट है। अगला क्वेश्चन क्या है, सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं। ठीक है, जैनेन्द्र कुमार यशपाल प्रेमचंद्र, जिनका पूरा नाम मुंशी प्रेमचंद्र है, और जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो सेवा सदन जो है ये प्रेमचंद्र जी का उपन्यास है। इसके अलावा इनका उपन्यास गोदान भी है, जो काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन क्या है, शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? कौन नहीं है? जयशंकर प्रसाद नहीं है, ठीक है, या डॉक्टर राम कुमार वर्मा नहीं है, या हरिकृष्ण प्रेमी नहीं है, या भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखिए यहाँ पे नहीं है पूछ रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है ये शुक्ल युग के नाटककार नहीं है। तो यहाँ पे इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, चौथा, प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है, आप लोग इसको जरूर तैयार कर लो। देखिए यहाँ पे सबसे पहले कि ये क्या भूलूं क्या याद करूं जो है, ये जो विधा है ये आत्मकथा विधा की रचना है, ठीक है, और इसके लेखक जो हैं वो हरिवंश राय बच्चन जी हैं, जो कि अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पांचवा, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं? ठीक है, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, राहुल सांस्कृत्या या हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो निम्नलिखित में से प्रसिद्ध जो है यात्रा साहित्यकार यहाँ पे पूछ रखा है, तो यात्रा साहित्यकार जो है वो राहुल सांस्कृत्यायन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन है? देव हैं, घनानंद है, भूषण है या बिहारी है? ठीक है, तो ये जो है भूषण जो है ये रीति काल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत ही घुमाकर क्वेश्चन आपके पेपर में पूछ देगा। ठीक है, यहाँ पे पूछ देगा रीतिकाल के वीर रस का। यहाँ पे आप लोग रीतिकाल अगर पढ़े रहोगे सिर्फ तो आप लोग सोचोगे कि रीतिकाल के तो बिहारी हैं, ठीक है, घनानंद है, लेकिन यहाँ पे वीर रस के प्रसिद्ध जो कवि है पूछ रखा है तो वो भूषण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, रामचंद्रिका के रचनाकार हैं, बिहारी है, केशव दास है, भूषण है या मतीराम है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे रामचंद्रिका के जो रचनाकार हैं वो केशव दास है, ऑप्शन बी राइट है। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की, श्रीधर पाठक की, सियाराम शरण गुप्त की, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। ठीक है, तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। अगला क्वेश्चन क्या है, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं, तो राम की शक्ति पूजा के रचनाकार जो हैं वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिवादी युग का कवि नहीं है? देखिए यहाँ पे नहीं है पूछ रखा है। ठीक है, तो इसमें से कौन नहीं है? नागार्जुन नहीं है, कि त्रिलोचन नहीं है, या केदारनाथ अग्रवाल नहीं है, या भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये जो है ये प्रगतिवादी युग के जो है कवि नहीं है। इसके बाद अदर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हास्य रस का स्थायी भाव है। देखिए आप लोग क्लास 10th में हो तो आपको हास्य रस और करुण रस पढ़ना है, तो हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, बाकी करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनहु मानो जनु जानो आदि वाचक शब्द किस अलंकार में जो है प्राय प्रयुक्त होते हैं? देखिए तो यहाँ पे अगर आप सभी के उदाहरण में, ठीक है, मनहु मानो जिन्हू जानो आदि या मन ज्यों त्यों, ठीक है, इस तरीके से आ जाए आप सभी के पेपर यानी उदाहरण में, तो आपको वहाँ पे पहचान लेना है कि वो उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, ये सब जो मनहु मानो जिन्हू जानो है ना, ज्यों त्यों, ये सब क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार का वाचक शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिखकर लोहित लेख डूब गया दिन मणि आहा, व्योम सिंधु सखी देख तारक बुध बुध दे रहा। ठीक है, इस तरीके से उपयुक्त पंक्ति में जो है प्रयुक्त छंद है, कौन सा छंद है? रोला छंद है, दोहा है, बरवे है या सोरठा है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोरठा छंद है। आप लोग क्लास 10th में आपको रोला और सोरठा दो छंद को पढ़ना है। अगला क्वेश्चन क्या है, जो है उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। देखिए नहीं है पूछ रखा है, बहुत ही ध्यान से आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, कि नहीं है पूछा है या है पूछा है, तो इसमें से देखिए ये जो उप यानी उप से आगे उप लगा है, ये उपदेश बना हुआ है। ठीक है, उपनाम आगे उप लगा, ये भी बना हुआ है, उपवन ये भी आगे उप लगा है, बना हुआ है, लेकिन इसमें से बना जो नहीं है, देखिए ये जो है यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसमें
उप नहीं है, ठीक है। बाकी इसमें उप है, इसमें उप है, लेकिन इसमें उप नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि युष्मत शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन रूप है। युष्मत शब्द पूछ रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए युष्मत का हो जाएगा त्वयी, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। त्रिवेणी में कौन सा समास है, देखिए त्रिवेणी पूछ रखा है, यानी यहाँ पे तीन बेड़ों का, तीन इस तरीके से तीन, ठीक है, यानी जहाँ पे तीन नदियां मिलती है उसे त्रिवेणी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, त्रिवेणी यानी इसमें तीन नदी मिल रही है, तो तीन क्या है, संख्यावाचक है, ठीक है। जहां पे संख्यावाचक होता है वहां पे द्विगु समास होता है, ठीक है। ऑप्शन सी राइट है। निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची नहीं है, नहीं है पूछा है। तो यहाँ पे देखिए गंगा की पर्यायवाची जो है भागीरथी है, ठीक है। और ये जो है सुरसरिता भी है, देव नदी भी है। यहाँ पे जो कालिंदी लिखा है, ठीक है, ये जो है ये गंगा का पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन 18 है कि वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो बात की जाती है वो क्या कहलाती है, ठीक है। तो वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है विधेय, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट है। क्रिया का लिंग वचन पुरुष कर्म के अनुसार होने पर वाच्य होता है, वाच्य जो होता है वो कर्मवाच्य होता है, ऑप्शन सी राइट है। आज भी भारत में अनेक अभिमन्यु है, रेखांकित पद का परिचय है, ठीक है। तो रेखांकित पद का परिचय हो जाएगा, देखिए जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। और अभिमन्यु जो है पुल्लिंग है, बहुवचन है यानी अनेक जो है यानी बहुवचन हो गया, ठीक है। बहुवचन कर्म कारक, कर्म से वो अभिमन्यु बने हैं, तो यहाँ पे कर्म कारक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। 22 फरवरी से पहले इस पेपर को पूरा तैयार कर लेना आप लोग, ठीक है। इस पेपर में से बहुत क्वेश्चन आपके जो है 22 फरवरी के क्वेश्चन पेपर में आएंगे। और इसके बाद आ गया खंड ब, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न दिया है, और ये आपके पेपर में 6 नंबर का आता है, ठीक है। और इससे पहले हम आपको बता दें कि आप सभी के जो एग्जाम है आप सभी का 22 फरवरी को, ठीक है। तो इसलिए हम आप सभी को एक दिन में लगभग हिंदी के, ठीक है, यानी कि 8 से 10 वीडियो हम आप सभी को देंगे। और आप सभी के पास जो नोटिफिकेशन जाएगा सिर्फ 3 वीडियो के ही जाएंगे, क्योंकि ये यूट्यूब का रूल होता है, ठीक है। और देखिए, और आप सभी को यानी कि और जो वीडियो है आपको नोटिफिकेशन उसका आपके पास नहीं जाएगा, इसलिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहेंगे, जो वायरल रहेंगे, उसको हम टेलीग्राम पर भी आपको देंगे, ठीक है। यानी वहाँ पे हम वीडियो आपको भेज देंगे, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और आप सभी लोग जैसे दिन में एक वीडियो की नोटिफिकेशन गई, उसके बाद आपको हमारे वीडियो जो हमारे चैनल है उसको आपको 1-1 घंटे पर चेक कर लेना है कि हम कितने वीडियो अपलोड किए, ठीक है। और जितने किए आपको उसको देख लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है 21 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। यहाँ पे देखिए पहला गद्यांश है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है, जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया, ठीक है। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब हमें वो उत्साहित करेंगे। सारांश ये है कि वे हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर प्रकार से सहायता देंगे, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन है। अब देखिए आप सभी को सबसे पहले ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके पेपर में 100% आने का बिल्कुल चांस है, ठीक है। यानी फिक्स है कि पेपर में आएगा आपके 22 फरवरी के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ, पहले क्वेश्चन यही है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। लिखना कैसे प्रारंभ करना, टॉपर कैसे लिखते, कैसे लिखने पर आपको हिंदी में पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको खंड व लिखना है, गद्यांश उत्तर लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या 21 लिखना है, ठीक है। यहाँ पे गद्य आप सभी को लिखने के बाद आगे के 2 वर्ड डैश डैश, यहाँ पे लास्ट के 2 वर्ड, ठीक है, करना चाहिए। ये आप सभी को लिख देना है। कैसे लिखना है, देखिए इस तरीके से गद्य हेडिंग लिखना है, विश्वास पात्र मित्र डैश डैश करना चाहिए, ठीक है। संदर्भ, पहले क्वेश्चन में संदर्भ है, तो संदर्भ देखिए पहले क्वेश्चन में इस तरीके से संदर्भ दिया है, ठीक है। संदर्भ में क्या हो जाएगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ठीक है। ये आपको इस तरीके से लिखना है। और यहाँ पे क्या है कि आप सभी को जो पाठ का नाम
और लेखक का नाम है, उसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है, जैसे हमने इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या में सिर्फ आपको इतने का व्याख्या करना है, यानी जिसके नीचे ये अंडरलाइन है सिर्फ आपको उसी लाइन की ही व्याख्या करनी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग लिखना है और जो लाइन है उसी को आपको अपने शब्दों में बनाकर लिखना है, वही लिखना है लेकिन थोड़ा सा आपको बनाकर लिखना है। ठीक है, प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहते हैं कि सच्ची मित्रता जो है उत्तम जीवन निर्वाह में बहुत सहायक सिद्ध होती है। ठीक है, सच्चे मित्र की उत्तम वैद्य से यानी उत्तम वैद्य औषधि से तुलना किया जा सकता है। ठीक है, वैद्य अपने कार्य में कुशल और जानकार होता है और उसी तरह सच्चा मित्र भी अपने मित्र की अच्छाई और बुराई को परख कर कुशलता पूर्वक बुराइयों से मुक्त कराने और ठीक है और की अच्छाइयों को बढ़ाने में सहयोग करता है। इतना ही नहीं, अच्छा मित्र अच्छी माँ जैसा धैर्यवान होता है, व्यवहार में कोमल होता है और वह मित्र को कैसे भी जो है परिस्थिति हो वो दुखी नहीं देख सकता। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी ही मित्रता करने का प्रयास करना चाहिए। इस तरीके से आपको लिखना। देखिए यहाँ पे हम आपको पूरा आंसर के साथ बता रहे हैं, ऐसा आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा और यहाँ पे हम आपको पूरे के पूरे जो है आंसर को लिखित रूप से बता रहे हैं। ठीक है, पूरे क्वेश्चन का आंसर हम आपको बताएंगे। अगला क्वेश्चन इसमें क्या है, लेखक ने विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे और क्यों की है। ठीक है, देखिए लेखक किससे किससे विश्वास पात्र मित्र की तुलना किया है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि हमें अपने मित्रों से क्या आशा करना चाहिए या हमें अपने मित्रों से क्या आशा रखनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर जो है आप सभी को इसी में मिल जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में आशा दिया था। ठीक है, तो अब आपको आशा जो है कॉमन वर्ड है, आपको इसमें ढूंढना है। आशा यहाँ पे मिल गया, तो अब क्या हो गया, उस क्वेश्चन का आंसर इसी जगह। ठीक है, यहाँ पे हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे हमें उत्तम संकल्पों से दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। ठीक है, जब हम कुमार पर पैर रखेंगे तब वो हमें सचेत करेंगे और जब हम हतोत्साहित होंगे तो वो हमें उत्साहित करेंगे। यहाँ से यहाँ तक पूरा इस क्वेश्चन का आंसर है। आप लोग पूरा तीसरा नंबर डाल करके पूरा आंसर आप लोग लिख दीजिएगा, आपको पूरे के पूरे 6 नंबर मिलेगा, एक भी नंबर आपका नहीं कटे। इसके बाद देखिए अथवा वाला जो क्वेश्चन है वो है कि दूसरी बात जो इस संबंध में विचारी है वो यह है कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही। देखिए यहाँ पे संस्कृति आ गया, नैतिक आ गया, ठीक है, और यहाँ पे अहिंसा आ गया। तो आप सभी को पहचान लेना है कि ये जो पाठ है, ठीक है, ये है भारतीय संस्कृति। ठीक है, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है और इसके जो लेखक हैं वो कौन है, यानी इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसको हमने कई बार बताया। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, हमारे चैनल पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट बनी हिंदी की, वहां से भी देख सकते हो। और आप सभी को हम 10 सेट हिंदी के पेपर बता चुके हैं इससे पहले, उसकी प्लेलिस्ट भी बन गई है, वहां से भी इसका आंसर देख सकते हो। इस वीडियो में हम आपको इसका आंसर नहीं बताएंगे क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पे आधारित आपको सभी प्रश्नों के उत्तर देना है। ये भी 6 नंबर का है। दिया उधो मन न भर भय 10-20 एक हूँ तो सो गयो श्याम संग को औराधे ईस। ठीक है, इंद्र शिथिल भई केशव बिनु ज्यो देही बिनु शीस आशा लागी रहित रहती तन श्वासा। ठीक है, जीवही कोटि बरिस तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो गोपिकाएं हैं, ठीक है, वो श्री कृष्ण के याद में, श्री कृष्ण के प्रेम में, ठीक है, बिल्कुल क्या है, लिप्त हैं। और वो उनको जो उद्धव जी है उनसे जो गोपिकाएं हैं वो श्री कृष्ण के जो प्रेम भक्ति है उसके बारे में कह रही है। को लिखना कैसे है, प्रश्नोत्तर संख्या 22 पद हो जाएगा। ठीक है, आगे के 2 वर्ड उद्धव मन, उसके बाद जगदीश। ठीक है, यहाँ तक आपको लिख देना है और इसके बाद संदर्भ हो जाएगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के
पदखंड में संकलित सुरसागर नामक पाठ से लिया गया। इस पाठ के रचयिता सूरदास जी है। इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या में देखिए क्या हो जाएगा, गोपिकाएं क्या करें उद्धव जी से। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि गोपिकाएं उद्धव जी से कहती हैं कि तुम तो जो है हमारे श्री कृष्ण के दोस्त हो, सखा हो, ठीक है, और तुम्हारा क्या कहना है, तुम तो जो है योगियों में शिरोमणि हो, श्री कृष्ण के अलावा हमारा इस संसार में कोई नहीं है, ठीक है। गोपिकाएं इस तरीके से कह रही हैं उद्धव जी से। तो ये सब चीजें हैं, आप सभी को ऐसे ही लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है कि विश्वत रेखा का वासी जो जीता है निज हाप हाप कर, ठीक है। यहाँ पे यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक दिया है निछावर तक, इसको हमने कई बार बताया हुआ है, इसलिए यहाँ पे हम आपको बता देते हैं पाठ का नाम, ठीक है। पाठ का नाम जो है ये स्वदेश प्रेम से लिया गया है और इसके जो कवि हैं, ठीक है, वो राम नरेश त्रिपाठी हैं। तो इस तरीके से राम नरेश त्रिपाठी जी हैं, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में 100% इसको भी आने का चांस है। पूरी को आप लोग रट लीजिए बिल्कुल, ठीक है। इसमें क्वेश्चन जो दिए इसको भी तैयार कर लेना। 23 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित आपको हिंदी अनुवाद करना है, ठीक है। 2 नंबर आपको मिलेगा संदर्भ पे और 3 नंबर आपको हिंदी अनुवाद पे, टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन है। दिया है वाराणसी सुविख्यात प्राचीना नगरी, यानी वाराणसी जो है वो बहुत ही पुराना प्राचीन काल का है और बहुत ही प्रसिद्ध नगरी है, ठीक है। इयम विमल सलिल तड़ाग्या गंगाया कूले स्थिता, ये जो है गंगा के किनारे स्थित है, ठीक है। अस्या घटाना वल्याकृति पंक्ति, ठीक है, धौलया चंद्रिकाया बहुराजते, यानी क्या है यहाँ पे कि इसके घाटों की जो घुमावदार आकार वाली कतारें हैं, ठीक है, उज्जवल चंद्रमा की सफेद चांदनी में ये बहुत ही सुंदर लगती है, ठीक है। उसके बाद अगणिता पर्यटका सुदूरभ्य, ठीक है, देशभ्य नित्यत अत्र आयंती, ठीक है, यानी यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे प्रतिदिन दूर दूर से सुदूरभ्य यानी दूर दूर से अनेक पर्यटक आते हैं यहाँ पे, ओके। इसके बाद क्या हो जाएगा, अस्या घटानाम च शोभाम विलोक्य इमाम बहु प्रशंसन्ति, ठीक है, बहु प्रशंसन्ति। यहाँ पे क्या है कि इसके घाटों का सौंदर्य देखकर इसकी जो है पर्यटक जो आते हैं बहुत ही ज्यादा प्रशंसा करते हैं। तो यही आप सभी को लिखना है। देखिए इस तरीके से हो गया। और सबसे पहले कि आपको संदर्भ कैसे लिखना है, आप देखिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको संस्कृत गद्य, ठीक है, वाराणसी सुव्याख्याता डैश डैश बहु प्रशंसन्ति, ठीक है, ऐसे लिख देना है। संदर्भ हो जाएगा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठक पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में, यानी कि संकलित वाराणसी को आपको ब्लैक पेन से कामा के अंदर लिखना है, नमक पाठ से लिया गया है। हिंदी अनुवाद वही हो जाएगा जो हम आप सभी को बताए हैं, ठीक है। देखिए वाराणसी बहुत प्रसिद्ध पुरानी नगरी है। यह स्वच्छ और पावन जल की गंगा के लहरों, ठीक है, लहरों वाली गंगा के किनारे पर स्थित है। इसके घाटों की जो घुमावदार आकार है, ठीक है, आकार वाली कतारें हैं, वो उज्जवल चंद्रमा की सफेद चांदनी में बहुत सुंदर लगती है। यहाँ प्रतिदिन दूर दूर से अनेक पर्यटक आते हैं और इसके घाटों का सौंदर्य देखकर इसकी अत्यधिक प्रशंसा करते हैं। यही आपको लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वाराणसी में गंगा जी, उन्हीं की सभी विशेषताएं हैं, ठीक है। और वाराणसी से जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और कितने लोग अभी तक जो है वाराणसी गए हैं गंगा नहाने, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अथवा दिया हुआ है, ठीक है। अथवा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति, यहाँ से लेकर के संस्कृति तक दिया हुआ है। तो ये जो है, ठीक है, ये आप सभी का किस पाठ से लिया गया है, तो ये जो है ये भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। इसको आप लोग तैयार कर लीजिए, ठीक है। इसको हमने कई बार बताया हुआ है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत पद्यांश का आपको संदर्भ सहित क्या करना है, हिंदी अनुवाद करना है, ठीक है। 2 नंबर आप सभी को मिलेगा, ठीक, किस पे मिलेगा, 2 नंबर आपको संदर्भ पे, 3 नंबर आपको हिंदी अनुवाद पे, टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे 2 दिए हुए हैं संस्कृत के पद्यांश, जो दोनों इंपॉर्टेंट है।
अब्दो दुर्गामी च साक्षरो न च पंडित अमुख स्फुटवक्ता च यो जानती स पंडित। ठीक है, और इसके बाद दूसरा तो यही दिया है, मानम हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा न सोचती कामम हित्वा अर्थवान भवति लोभम हित्वा सुखी भवेत्। तो यहाँ पे देखिए जो पहला है इसका हम आपको बता देते हैं क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको संस्कृत श्लोक लिखना है, अब्दो दुर्गामी डैश डैश सब पंडिता। संदर्भ हो जाएगा प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत खंड में संकलित प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से लिया गया है। हिंदी अनुवाद हो जाएगा, बिना पैरों का है, ठीक है, किंतु दूर दूर तक जाता है, साक्षर है यानी अक्षर युक्त है किंतु वो पंडित नहीं है, ठीक है, मुख विहीन होने पर भी वो स्पष्ट बोलने वाला है, इसे जो जानता है वही पंडित है। तो इसका आंसर पत्र आता है, पत्रम। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा है, आपको ऐसे इसका व्याख्या करना है, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, जरूर आएगा पेपर में। और इसके बाद ये अथवा वाला को हमने कई बार बताया हुआ है अभी हमारे चैनल पे, ठीक है। अभी आप सभी को कल ही हमने आप सभी को 1 घंटे की हिंदी की वीडियो एक प्रोवाइड कराया है, आप लोग उस हिंदी की वीडियो को जरूर देखिएगा सभी स्टूडेंट, ठीक है। तो उसमें हम आपको ये सभी क्वेश्चन का आंसर बताए हैं, जो इस वीडियो में अथवा नहीं बता रहे, उसी वीडियो को आप लोग क्लिक करके देख लीजिएगा, वहां पे हमने आंसर बताया हुआ है। 25 नंबर का क्वेश्चन है खंड काव्य, ठीक है, ये जिले के हिसाब से होता है। और यहाँ पे क्या है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पे आपको निम्नलिखित प्रश्नों में से सिर्फ किसी एक का ही उत्तर देना है। ये 3 नंबर का है, 3 पेज में आपको इसका आंसर लिखना है, ठीक है। और ये जिले के हिसाब से होता है, आपको कौन सा जो है, आप लोग किस जिले के हो, आपको कौन सा खंड काव्य याद करना है। ये हमने आप सभी को कल एक हिंदी की वीडियो आई थी वायरल पेपर का, उसमें हमने सभी जिले के जितने भी जिले हैं उनको कौन कौन से वहाँ पे खंड काव्य आएगा पेपर में, ये चीजें हम उस पेपर में बताए हुए, ठीक है। तो आप लोग उस हिंदी के वायरल पेपर को, वो 801, ठीक है, डी पेपर है, उसको आप लोग क्लिक करके जरूर देखिएगा, उसमें हमने आपको सभी चीजें लास्ट में क्लियर कर दिया है जब ये क्वेश्चन आएगा वहां पे, ठीक है। तो इसको तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे मुक्ति दूत खंड काव्य के आधार पे गांधी जी का चरित्र चित्रण, ठीक है। यहाँ पे मुक्ति दूत, ज्योति जवाहर, अग्र पूजा, मेवाड़ मुकुट, जय सुभाष, मातृभूमि, कर्ण, ठीक है, कर्मवीर, तुमुल, इस तरीके से दिया है। ये सब आपके जिले के हिसाब से किसी एक को आपको याद करके जाना है, जो आपके जिले में आएगा उसी को सिर्फ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर का, 26 का क है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का आप सभी को जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है, ठीक है। यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। यहाँ पे कई जीवन परिचय, 3 जीवन परिचय दिया है, जिसमें से आप सभी को, ठीक है, यहाँ पे जीवन परिचय लिखना है। तो यहाँ पे देखिए जयशंकर प्रसाद का हमने आप सभी को भी कल के वीडियो में जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय बताया है, आप लोग हमारे चैनल पे विजिट करके देख लीजिएगा। बाकी अगला जो वीडियो आएगा वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन परिचय पर आएगा, ठीक है। बहुत ही जल्दी आने वाली वीडियो, और इसकी नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी, इसलिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे हम आपको ये वीडियो सेंड कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम आपको बता देते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, ऐसे आप सभी को क्या है जीवन परिचय लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या 26 का क, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जीवन परिचय। हिंदी के प्रमुख साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल तथा माता का नाम विभासी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा हमीरपुर में हुई। 1921 में मिर्जापुर के मिशन स्कूल से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने कि इन्होंने, ठीक है, गणित में कमजोर होने के कारण ये इंटर की परीक्षा नहीं दे सके। कुछ दिनों तक इन्होंने नागरिक परिचारिका सभा पत्रिका का संपादन किया। स्वास्थ्य का दौरा पड़ने के कारण सन 1941 ईस्वी में इनका निधन हो गया, ठीक है। इनकी रचनाएं जो है रश्मिमांसा, चिंतामणि, त्रिवेणी, विचार विधि है, जो काफी प्रमुख रचनाएं है, इसको तैयार कर लीजिए, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है। पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे ही आप सभी को लिखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे ख क्वेश्चन की दिए गए कवियों में से आपको किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना है और उनकी प्रमुख 1-2 रचनाओं को भी लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, पहला है सूरदास, ठीक है। और आप सभी को देखिए 5 नंबर का ये, 5 नंबर का ये, टोटल 10 नंबर का सिर्फ जीवन परिचय हिंदी के पेपर में आएगा। 3 नंबर आपको जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचनाओं पर, टोटल 5 नंबर आप सभी को यहाँ पे, ठीक है। दोनों में 5-5 नंबर आप सभी का पक्का हो जाएगा अगर इतना तैयार कर लेते हो तब। यहाँ पे महाकवि सूरदास जी, बिहारी लाल, महादेवी वर्मा और श्याम नारायण पांडे, ठीक है। ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम आपको सूरदास का बता देते, बाकी जो भी है
वो हम पहले से बता चुके हैं, वहां से आप लोग प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा हमारे चैनल के। प्रश्नोत्तर संख्या 26 का ख रहेगा सूरदास। एक तरीका ये भी है जीवन परिचय लिखने का कि इस तरीके से बॉक्स बनाकर लिखना, ये टॉपर की तरीका होती है, ठीक है। इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट जैसे कुछ पॉइंट हो गए, जैसे ट्रिक हो गए, वो याद कर लेना। जैसे आपको जन्म, ठीक है, स्थान, पिता का नाम, रचनाएं, मृत्यु, सर इतना 5 पॉइंट याद है तो पूरे जीवन परिचय को बना लोगे। नाम है सूरदास, जन्म है इनका 1478 ईस्वी, स्थान रौनकता, पिता का नाम रामदास शाश्वत, ठीक है, गुरु वल्लभाचार्य, रचनाएं सूरसागर, सूरसरावली, मृत्यु 1583 ईस्वी। अब इसी से पूरा जीवन परिचय बना हुआ है, ठीक है। सूरदास का जन्म जो है 1478 ईस्वी आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास स्थित रौनकता नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम जो था वो रामदास शाश्वत था, जो कि एक शाश्वत ब्राह्मण थे, तथा माता जी इनकी जमुना दास थी, ठीक है। सूरदास जी जन्मांध थे, यानी जन्म से अंधे थे या नहीं, विद्वानों में मतभेद है। बचपन से ही विरक्त होकर ये गरु घाट पे रहने लगे थे। इन्होंने वल्लभाचार्य को एक स्वचरित जो है स्वरचित, ठीक है, पद गाकर सुनाया, जिस पर वल्लभाचार्य प्रसन्न होकर इनको क्या किया, श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करने के लिए इनको, ठीक है, श्री कृष्ण के मंदिर में रख दिया। तभी से ये वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए और वल्लभाचार्य इनके गुरु बन गए, ठीक है। और वहीं गोवर्धन पर्वत पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने की का भार इनको सौंप दिया गया। और इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी के लगभग गोवर्धन के ही पास एक पारसौली नामक गांव है, वहां पे हुआ। रचनाएं है सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी, ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है 27। अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो आप सभी लोग एक श्लोक लिख सकते हो, जैसे बंधन मरण वापी जो वापी पराजयो उभत समो वीर भाव वीरता, ये वाला, या सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यवत्, ठीक है। दोनों में से किसी को आप लोग लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर का, छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, बाकी ये श्लोक वाला 2 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैसे लिखना है, तो ऐसे स्टार्ट करना है। पत्र लेखन प्रश्नोत्तर संख्या 28, सेवा में कामा श्रीमान प्रधानाचार्य जी। यहाँ पे अपने स्कूल कॉलेज का नाम लिखना है आप सभी को, ठीक है। विषय छात्रवृत्ति हेतु प्रधानाचार्य को पत्र। महोदय कामा, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मैंने मेरे घर की आर्थिक स्थिति है वो अच्छी नहीं है, जो है अर्थ अभाव है, यानी पैसों की अभाव है के कारण मेरी पढ़ाई न छूट जाए, अतः विद्यालय कोष से छात्रवृत्ति प्रदान करने की कृपा करें। जो भी दिनांक रहेगा, एग्जाम जिस दिन देंगे वही दिनांक लिख देंगे। आज्ञाकारी, ठीक है, आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या लिख देंगे, जैसे ठीक। और यहाँ पे नाम आप सभी को नहीं लिखा जाता, तो इसमें आप लोग क ख ग लिख दीजिएगा, और इसके बाद क्लास जो भी है उसको लिख दीजिएगा, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में आपको नाम नहीं लिखना है, तो ऐसे लिखना है पूरा। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है अथवा वाला, यहाँ पे, ठीक है, यानी इसी में अथवा है, दोनों में से किसी एक को करना है आपको। अपने जन्मदिन पर मित्र के द्वारा भेजे गए उपहार के लिए आपको धन्यवाद पत्र लिखना है, 4 नंबर का, ठीक है। दोनों में से किसी एक को करना है। क्वेश्चन 29 है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देना है, ठीक है, 2 नंबर का है। क्वेश्चन क्या है, कुत्र मरणम मंगलम भवति, ठीक है। तो हो जाएगा आंसर, ऐसे आपको लिखने के बाद लिखना है वाराणस्या मरणम मंगलम भवति। अगला क्वेश्चन क्या है, पुरुराज केन स युद्धम अकरोत, तो पुरुराज अलछेन्द्रेण स युद्धम अकरोत। ज्ञानम कुत्र संभवति, तो ज्ञानम सर्वत्र संभवति, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है अस्माकं संस्कृते क नियम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूर्व कर्म, ठीक है, तदंतरम फलम इति अस्माकं संस्कृते नियम। तो ऐसे आपको पूरा लिखना है, किसी 2 को ही आपको लिखना है। यहाँ पे हम आपको पूरे का आंसर बता दिए। अगला क्वेश्चन है 30, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, 7 नंबर का है, निबंध आएगा पेपर में। पहला है विज्ञान वरदान या अभिशाप, दूसरा है बेरोजगारी की समस्या और समाधान, जल है तो कल है, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, 5वां यहाँ पे है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान। ये जो 5 निबंध है ना, ये टॉप 5 निबंध है। इससे बाहर कोई भी निबंध आप सभी के पेपर में नहीं आ सकता। हिंदी के पेपर में जितना भी आएगा ये 5 निबंध में से आएगा। अगर 5 निबंध क्लियर कर लिए, याद कर लिए, तो कोई ऐसा निबंध नहीं है जो आप सभी के पेपर में आएगा। पूरा यही आएगा, बिल्कुल सही सही पूरा लिख कर आओगे, ठीक है।
और ये जो पांचों निबंध है ना, पूरे के पूरे पांचों निबंध को हम बता चुके हैं। 5 इंपॉर्टेंट निबंध की हमारे चैनल पे वीडियो बनी हुई है, अभी हाल फिलहाल में उस वीडियो को देख लीजिएगा। अदरवाइज यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा आप लोग, जैसे विज्ञान वरदान अभिशाप पे निबंध, और हमारे चैनल का नाम अपना विद्यालय। ठीक है, जिस टॉपिक पे चाहिए ऐसे ही सर्च करके और चैनल का नाम सर्च करके वहाँ पे आप लोग देख सकते हो, वहाँ पे वीडियो आ जाएगी। काफी अच्छे तरीके से हम आपको वहाँ पे समझाए हुए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो पे आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिए। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। और आप सभी लोग इस पेपर को जरूर तैयार कर लीजिए, 100% गारंटी। इसी पेपर में से आपके जो है क्वेश्चन आएंगे 22 फरवरी को। और इससे पहले 1 घंटे की एक वीडियो है जिसमें हिंदी की पूरी हमने तैयारी कराया है, उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और इससे पहले 10 सेट जो हिंदी के पेपर है उसको भी आपको देख लेना है। ठीक है, अगर आप लोग इतना तैयार कर लेते हो तब आपका 70 में 70 हिंदी में जरूर आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, अपनी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट कीजिए। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।